हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नंबर थ्योरी की बुक के चैप्टर नंबर 4 का आइलर्स फंक्शन वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट 2⁴ डिवाइड्स 5 ऑफ 1155। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, 5 ऑफ 1155। तो आपको फाइंड करना है 5 ऑफ 1155। अगर आप यहाँ देखो तो n कितना गिवन है, 1155। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 3 5 7 11। इट मीन्स आपको फाइंड करना है 5 ऑफ 1155, दैट इज इक्वल्स टू 3 5 7 11। ठीक है, अब आपने एक रिजल्ट किया था कि 5 जो होता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। 5 is a multiplicative function means 5 of mn, where m and n are co-prime positive integers is equals to 5m into 5n। और इस रिजल्ट को आपने जनरलाइज भी किया था, तो यहाँ से आपके पास ये क्या बन जाएगा, 5 3 5 of 5 5 of 7 5 of 11। ठीक है, अब इसके बाद हमने एक रिजल्ट और किया था कि 5 of 1 कितना होता है, 1, 5 of 2 1। एंड जैसे ही आपके पास इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 2 तो आपके पास फाई n क्या रहेगा, फाई n इज़ ऑलवेज अ इवन इंटीजर। फाई n आपके पास हमेशा क्या रहेगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, 3 भी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 2, 5 भी ग्रेटर देन 2, 7 भी ग्रेटर देन 2 एंड 11 भी ग्रेटर देन 2। इट मीन्स ये भी आपके पास कैसा रहेगा, इवन। 5 of 3 इज़ इवन, 5 of 5 इवन, 5 of 7 इवन, 5 of 11 इवन। मीन्स अगर ये चारों नंबर इवन है तो क्या होगा, 2 इन सबको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स 5 3, 2 डिवाइड्स 5 of 5, 2 डिवाइड्स 5 of 7, 2 डिवाइड्स 5 of 11। ठीक है, तो अगर 2 इन सबको डिवाइड करता है तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, 2⁴ डिवाइड्स 5 of 3, 5 of 5, 5 of 7, 5 of 11। ठीक है, और इस इक्वेशन से ये सारा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, 5 of 1155। इट मीन्स 2⁴ डिवाइड्स 1155। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट, आपको शो करना है 5 of n इज इक्वल्स टू 5 of n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 of n प्लस 2 4 n इज इक्वल्स टू 5186। मीन्स आपको ये तीनों एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने हैं और तीनों की वैल्यूज़ चेक करनी है कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं 5 of n, दैट इज़ 5 of 5186। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 5186 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 5186 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपके पास बनेगा 22593। ठीक है, इससे आगे इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, तो आपके पास 2593 क्या होगा, एक प्राइम होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि 2593 एक प्राइम है, इसके लिए आपने एक थ्योरम करी थी, नंबर थ्योरी की ही थ्योरम है कि हर एक एवरी ओड प्राइम नंबर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होता है, 4k + 1 या फिर 4k - 1। इट मीन्स अगर आपके पास 2593 आपके पास इस फॉर्म का बन जाए तो आपके पास ये कैसा हो जाता है, आपके पास ये बन जाएगा एक ओड प्राइम नंबर। तो क्या करते हैं, 2593 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2593 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1। इट मीन्स 2593 आपका इस फॉर्म का है। ठीक है, इस फॉर्म का है तो आपके पास ये क्या बन गया, एक ओड प्राइम नंबर बन गया। तो आपके पास ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर, तो इससे आगे इसकी फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती। तो 5 of 5186 आपके पास बन जाएगा 5 of 2 × 2593। ठीक है, तो अब दोनों के दोनों आपके पास कैसे हैं, प्राइम है, तो अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फॉर्मूला अप्लाई कर दो, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास बन गई 2 × 2593। तो फॉर्मूला क्या कहता है, n × 1 - 1/p
1 माइनस 1/P2 दैट इज़ 2593। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 2592। ठीक है, तो फाई ऑफ एन आ गया 2592। नेक्स्ट हमें निकालना है फाई ऑफ n + 1। तो सबसे पहले तो फाई ऑफ n मीन्स 5186 + 1 दैट इज़ 5187। तो 5187 के प्राइम फैक्टर कर लो। 5187 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 5187 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी 3, 7, 13 एंड 19। अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 5187 क्या हो जाएगा n दैट इज़ 5187 1 माइनस 1/P1 1 माइनस 1/P2 1 माइनस 1/P3 1 माइनस 1/P4 आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास अगेन क्या आएगा 2592। तो फाई ऑफ n + 1 की भी वैल्यू कितनी आ गई 2592। नेक्स्ट हमारे पास है फाई ऑफ n + 2 आपको फाइंड करना है। तो फाई ऑफ n + 2 के लिए क्या करेंगे, मैंने ले लिया n + 2 दैट इज़ 5186 + 2 दैट इज़ 5188। तो 5188 की प्राइम फैक्टराइजेशन कितनी हो जाएगी 5188 2 स्क्वायर 1297। ठीक है, तो अब फिर से आपके पास फाई ऑफ 5188 कितना आपके पास आ जाएगा n 1 माइनस 1/P1 1 माइनस 1/P2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 5188 1/2 इंटू 1296/1297। सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2592। इट मीन्स फाई ऑफ n की भी वैल्यू 2592 है, फाई ऑफ n + 1 की भी वैल्यू यही है और फाई ऑफ n + 2 की भी वैल्यू यही है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो आपको प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है प्रूव दैट फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू फाई ऑफ n + 2 इज सेटिस्फाइड बाय n इज इक्वल्स टू 2p - 1। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, यू हैव टू प्रूव दैट फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ n + 2 वेयर n इज इक्वल टू 2p - 1 वेयर p and 2p - 1 वेयर p and 2p - 1 are both odd प्राइम्स। ये दोनों के दोनों कैसे हैं odd प्राइम्स हैं। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से आपके पास फिर से क्या हो सकता है, आपको प्रूफ करना है फाई n इक्वल टू फाई n + 2। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है फाई ऑफ n कितना है 2 इंटू 2p - 1। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2p - 1। ठीक है, तो 2 इंटू 2p - 1 दोनों आपस में कैसे रहेंगे को प्राइम रहेंगे 2 and 2p - 1। और अगर ये दोनों को प्राइम हैं तो फाई आपके पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो ये क्या बन जाएगा फाई 2p - 1। फिर से आपके पास आपने रिजल्ट किया है फाई ऑफ p इज इक्वल टू p - 1 अगर p प्राइम होता है। ठीक है, तो ये दोनों प्राइम्स हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा फाई ऑफ p यानी कि 2 - 1 एंड फाई ऑफ p ये भी प्राइम है तो 2p - 1 - 1। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा आपके पास 2p - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2p - 1। अब इसकी राइट हैंड साइड आपके पास क्या करना है फाई ऑफ n + 2। तो वैल्यूज़ पुट कर दो n की। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2p - 1 + 2। इसको सॉल्व करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा फाई ऑफ 4p। 4 को आप कैसे लिख सकते हो 4 लिख सकते हो 2 स्क्वायर इंटू p। ठीक है, फिर से अगेन ये दोनों आपस में कैसे रहेंगे को प्राइम, क्योंकि गिवन है p कैसा है ओड प्राइम है। तो आपके पास फिर से फाई मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो क्या हो जाएगा फाई ऑफ 2 स्क्वायर इंटू फाई ऑफ p आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो p तो प्राइम है तो यहाँ तो आपके पास यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा फाई ऑफ p इक्वल टू p - 1। और यहाँ आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा फाई ऑफ p रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू p रेज़ टू पावर k p रेज़ टू पावर k - 1। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2 - 1 एंड दिस इज p - 1। तो ये आपके पास फिर से कितना बन जाएगा 2 इंटू p - 1। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ से आपके पास क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। फाई ऑफ n इज इक्वल टू फाई ऑफ n + 2 आपके पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास
नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको करना है प्रूव दैट फाई एन इज इक्वल टू एन बाई टू इफ़ एंड ओनली एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के फॉर सम इंटीजर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू के। ठीक है, आपको इफ एंड ओनली प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट फाई एन इज इक्वल टू एन बाई टू और प्रूफ करते हैं एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के। तो फाई एन इज इक्वल टू एन बाई टू लिया, क्योंकि फाई एन क्या होता है, इंटीजर होता है, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम करके ही आए हैं। ठीक है, क्योंकि फाई एन जो इंटीजर होता है सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, तो एन बाई टू भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। एन बाई टू एक इंटीजर होगा। अब क्योंकि एन जो है वो डिविजिबल बाई टू है, तो एन कैसा हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज एन इज़ एन इवन इंटीजर। अब हमें प्रूव करना है एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के। तो लेट अस सपोज एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के डॉट एम, वेयर k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1 एंड m इज़ ओड। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन है फाई एन इक्वल टू एन बाई टू। यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, फाई ऑफ टू रेज टू पावर k डॉट m इज इक्वल्स टू टू रेज टू पावर k डॉट m बाई टू। अगेन कोप्राइम नंबर्स हैं तो फाइव मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, तो आपके पास बन जाएगा फाइव ऑफ टू रेज टू पावर के फाइव एम, और यहाँ से आपके पास ये कितना बन जाएगा, पावर टू रेज टू पावर के माइनस वन डॉट एम। फिर से फाइव ऑफ पी रेज टू पावर के माइनस पी रेज टू पावर के माइनस वन, फाइव एम एज इट इज़ टू रेज टू पावर के माइनस वन डॉट एम। यहाँ से हम क्या करेंगे, टू रेज टू पावर के माइनस वन कॉमन, तो बन जाएगा टू माइनस वन फाइव एम इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के माइनस वन डॉट एम। दोनों साइड कंपेयर की तो हमारे पास बचा क्या, फाइव एम इज इक्वल टू एम। और फाइव एम इज इक्वल टू एम ये किस केस में पॉसिबल होता है, सिर्फ एक ही केस ऐसा है जब फाइव एम इज इक्वल टू एम होता है। वो कब होता है, जब आपके पास एम की वैल्यू कितनी हो, वन, मीन्स फाइव ऑफ वन इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो अगर एम की वैल्यू वन आ गई तो यहाँ पुट कर दो, तो एम एन कितना बचेगा, एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो आपके पास क्या हो गया, आप सपोज करके चले थे फाइव एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और आपने प्रूफ कर दिया एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के। अब क्योंकि इफ एंड ओनली रिजल्ट है तो कन्वर्सली भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो कन्वर्सली में हम क्या सपोज करते हैं, हम सपोज करके चलेंगे एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के, और प्रूफ करेंगे फाइव एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ठीक है, तो लेट अस सपोज दैट एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर के। ठीक है, तो फाइव एन निकालेंगे, फाइव एन कितना हो जाएगा, फाइव ऑफ टू रेज टू पावर के, अगेन बाय फॉर्मूला ये कितना हो जाएगा, टू रेज टू पावर के माइनस टू रेज टू पावर के माइनस वन, टू रेज टू पावर के माइनस वन कॉमन बचा टू माइनस वन, तो आंसर कितना आया, टू रेज टू पावर के माइनस वन। इसको हम लिख सकते हैं टू रेज टू पावर के बाई टू। तो एन की वैल्यू कितनी थी, टू रेज टू पावर के, यहाँ पुट कर दो, ये बन गया एन बाई टू, मीन्स फाइव ऑफ एन किसके इक्वल आ गया, एन बाई टू के इक्वल आ गया। तो हमने दोनों साइड से रिजल्ट प्रूफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n विच सेटिस्फाई फाई n इज इक्वल टू 23। आपको क्या करना है, n की वो सारी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो आपके पास इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। कहता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। ठीक है, अभी आपने रिजल्ट किया है, रिजल्ट क्या कहता है, फाइव ऑफ वन वन, फाइव ऑफ टू वन, एंड जैसे ही आपके पास n ग्रेटर देन टू होगा तो फाइव एन आपके पास हमेशा क्या रहेगा, इवन इंटीजर। ठीक है, जैसे ही n ग्रेटर देन टू हुआ फाइव एन इवन इंटीजर। तो अगर यहाँ देखो, यहाँ तो 23 है, 23 क्या होता है, ओड, तो इट मीन्स ऐसा कोई भी n एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाइव ऑफ n कितना आएगा, 23 आएगा, क्योंकि फाइव n हमेशा कैसा रहता है, इवन इंटीजर्स रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपकी 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। थैंक यू।